Good morning, dear students. Today we will discuss the next comparison in properties of 3D series with 4D and 5D series elements. 6 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके थे ऑक्सीडेशन नंबर तक. 7th प्रॉपर्टी है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम. The first transition series elements form complexes in which the coordination number of central atom is rarely greater than 6. क्योंकि उनका साइज स्मॉलर होता है तो वो स्मॉल एरिया उन पे रहेगा, तो स्मॉल नंबर ऑफ लिगेंड्स उनके साथ अटैच हो सकते हैं. इनका रेयरली मोर देन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा. हाउएवर इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज द कोऑर्डिनेशन नंबर 7 and 8 ऑफ सेंट्रल एटम इज कॉमन इन कॉम्प्लेक्सेस. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के कंपाउंड्स कौन से होंगे? रीनियम, हेप्टा, फ्लोराइड. और इनकी ज्योमेट्री क्या हो रहेगी? पेंटागोनल, बाइपिरामिडल. रीनियम, ऑक्टा, फ्लोराइड 2 नेगेटिव. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 8. और ज्योमेट्री क्या रहेगी? स्क्वायर एंटीप्रिज्म. रीनियम H9, ReH9 2 नेगेटिव. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 9. ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म. अब हम बात करते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स रेयरली हैव कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 6, बट दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव 7, 8 और 9. हम 1 by 1 इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, आपको पता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो या तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी या फिर उनकी स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉम्प्लेक्सेस हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. जो ये इनके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपाउंड्स रहेंगे वो मोस्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन करेंगे और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे. इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म लो एज वेल एज सॉरी एज वेल एज हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की उनके एलिमेंट्स लो एज वेल एज हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे. हाउएवर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर जनरली लो स्पिन बिकॉज ऑफ लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज़. कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग होएगी वो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादा हो जाएगी, तो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे लोअर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़. स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं. दीज आर रिलेटेड टू ट्रांजिशंस एंड द कलर ऑफ complexes. The electronic spectra of first transition series elements is easy to interpret as compared to second and third transition series. क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा स्पेक्ट्रा. दिस इज बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयंस इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. की जो स्प्लिटिंग रहेगी वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कम होती है और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है. वो हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी में करके आए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में. दैट्स वाई जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कॉम्प्लेक्सेज है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, बट जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल्स हैं वो हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे. In general, the extent of crystal field splitting in same oxidation state increases by about 30 to 50% in going from 3D to 4D series elements and by same amount in going from 4D to 5D series elements. कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जब हम सेकंड में जाएंगे तो जो स्प्लिटिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी और सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो अगेन वो जो है ना उसी अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. For example, the crystal field splitting energy values for complexes hexamine, cobalt,
3 पॉजिटिव, हेक्सामीन रोडियम 3 पॉजिटिव एंड हेक्सामीन इरिडियम 3 पॉजिटिव। ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। इनके हेक्सामीन कॉम्प्लेक्सेज हैं और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। इनकी अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज़ की बात करेंगे तो वो जब कोबाल्ट में 3d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होएगी तो उनका एनर्जी डिफरेंस रहेगा 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा 4d में क्या रहेगा 3400 और 5d में कितना चला जाएगा वो 41,000। सॉरी ऑल दिस वैल्यूज आर इन 1000, 23,000, 34,000 एंड 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से देखिए आपको मैंने क्लियरली शो कर रखा है 3d से 4d में जाएंगे तो ऑलमोस्ट डबल स्प्लिटिंग हो रही है और 4d से 5d में जाएंगे तो अगेन वो 30 to 50% इंक्रीज हो रही है। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल मेटल बॉन्डिंग। इट इज़ रेयर इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत कम मिलती है, वाइल सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड्स। फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज it occurs in few metal carbonyls such as Mn2CO10, Fe2CO9, CO2CO8, Fe3CO12 and CO4 कार्बन मोनोऑक्साइड 14। ये कुछ 5-6 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल मेटल बॉन्डिंग शो करते हैं। फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रुदीनियम का कंपाउंड है Ru3CO12 ट्राईओस्मियम और ये हमारे 12 मॉलिक्यूल्स किसके साथ अटैच करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, RH4CO12, IR4CO12 एट्सेट्रा एग्जिस्ट। यहाँ पे आपको इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर नहीं याद करनी है, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, अभी आपने सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं। इन ग्रुप 6 ग्रुप जो है हमारा क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का, उसमें देखिए MO2Cl9 3 नेगेटिव एंड W2Cl9 3 नेगेटिव एग्जिस्ट बट नो क्रोमियम क्रोमियम बॉन्डिंग अकर्स इन Cr2Cl9 3 नेगेटिव। कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन के कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेंगे बट क्रोमियम का कंपाउंड यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि क्रोमियम क्रोमियम बॉन्डिंग नहीं होती है। इन ग्रुप 5 rhenium forms Re2Cl8 4 negative which contains rhenium rhenium bond whereas no compound having manganese manganese bond is known. 11th property is formation of isopoly and heteropoly anions. ये भी आप जब MSc में इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपने थोड़ा सा डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल यहाँ पे लर्न करने हैं। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायंस देन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आइसोपोली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आइसोपोली क्या होते हैं। आइसो मतलब सेम, पोली मतलब एक से ज़्यादा, कि मतलब सेम एनायन प्रेजेंट होगा। हेट्रोपोली में क्या रहेंगे, डिफरेंट एनायंस प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये आइसोपोली और हेट्रोपोली एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कम रहेगी एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक सीरीज इन्होंने ली है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम के देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3O10 2 नेगेटिव एंड Cr4O13 2 नेगेटिव, ओनली आइसोपोली है। मोलिब्डेनम बोथ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली, MO7O34 6 नेगेटिव एंड PMO12O40 3 नेगेटिव, आइसोपोली एंड हेट्रोपोली। टंगस्टन में भी देखिए हमें दिख रहे हैं बोथ आइसोपोली एज वेल एज हेट्रोपोली एनायंस की फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट प्रॉपर्टी एक्वस केमिस्ट्री। The aqueous chemistry of elements of first transition series is simple as compared to that of second and third transition series. As usual जो अब तक हम पढ़ते आए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिंपल होती हैं, एक्वस केमिस्ट्री भी सिंपल होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग भी बहुत कम मिलती है और आइसोपोली हेट्रोपोली की टेंडेंसी भी इनमें क्या रहेगी, कम रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें, जैसे कोबाल्ट का है, कोबाल्ट 2 forms a large number of tetrahedral and octahedral complexes and has a lot of aqueous chemistry. On the other hand, rhodium-2 and iridium-2 of second and third transition series have rare existence and their aqueous chemistry is not known. उनकी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसे हम डिस्कस में अभी नहीं कर रहे हैं। Most of the heavier transition metals do not form simple cationic complexes but form anionic oxo and halo complexes which have extensive aqueous chemistry.
ये क्या कह रहा है कि हैवियर यानी कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं वो सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, हाउएवर वो एनायंस बनाएंगे, जैसे ऑक्सो एनायंस हो गए, हेलो एनायंस हो गए, और उनकी एक्वस केमिस्ट्री जो है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। ये देखते हैं नोट क्या लिखा है। इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज विद 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स द प्रॉपर्टीज़ इन सिलेबस। इस सिलेबस में आपकी ये हैं आयनिक रेडियस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने आपको ना ये जो कंपैरिजन के लिए जो नोट्स दिए हैं ये सफिशिएंट है, बुक में ज़्यादा आपने दिमाग लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसमें डिटेल में दिया हुआ, मैंने अच्छे से छाट के आपको नोट्स दे दिए हैं। तो कंपैरिजन में ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ ही हैं आपके सिलेबस में। बाकी मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको नोट्स दे दिए हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी सिलेबस में यही है आपकी आयनिक रेडियस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए, एक बार हम ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कुछ, कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 7 है, हमने देखा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 7 है तो ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है, पेंटागोनल, बाई पिरामिडल। देखिए एग्जांपल है जिरकोनियम का, जिरकोनियम हेप्टाफ्लोराइड 3 नेगेटिव, जिरकोनियम आपका क्या है सेंटर में, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल 5 फ्लोरीन एटम्स प्लेन में आएंगे एक पेंटागन की फॉर्म में, 1 2 3 4 5, और एक फ्लोरीन प्लेन से ऊपर जाएगा और एक फ्लोरीन प्लेन से नीचे जाएगा। उसको हम पेपर पे दिखा नहीं सकते ना, इसलिए थोड़ा अजम्पशन लेके मैंने थोड़ा सा उसको तिरछा करके दिखाया है। ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है ये देखिए नियोबियम ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड NbOF5। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे है आपका कैप्ट ओक्टा हेड्रा। यहाँ देखिए नियोबियम आपका क्या है सेंटर में, और जो है ना फ्लोरीन देखिए आपके कितने हैं 5, 4 तो प्लेन में है स्क्वायर पे 1 2 3 4, और एक हमारा क्या है बिलो द प्लेन। ठीक है, अच्छा अबव द प्लेन क्या है ऑक्सीजन एटम, तो ये हमारी कौन सी, और एक जो है आपका कैपिंग की फॉर्म में दिखाया हुआ है वो क्या होता है हमारा मतलब ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, कैप्ट ओक्टाहेड्रा। ओक्टाहेड्रा पे एक कैपिंग की फॉर्मेशन दिखा रखी है ना, जो हमारा एक लोन पेयर है। यहाँ देखिए नियोबियम हेप्टाफ्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का ही एग्जाम्पल है ये, नियोबियम हेप्टाफ्लोराइड। इसकी ज्योमेट्री देखते हैं पहले कौन सी है, कैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। तो पहले तो हम ट्राइगोनल प्रिज्म बनाएंगे। नियोबियम आपका सेंटर में है, 3 फ्लोरीन एक ट्रायंगल की फॉर्म में ऊपर आएंगे और 3 फ्लोरीन एक ट्रायंगल की फॉर्म में नीचे आएंगे। ये हमारा क्या हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से हो गया। नियोबियम देखिए मैंने तीनों फ्लोरीन के साथ सॉलिड लाइन से अटैच कर रखा है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब जो है ना जो इनका एक फेस रहेगा उस पर एक कैपिंग की फॉर्म में क्या जाएगा, एक फ्लोराइड आयन F नेगेटिव। यहाँ देखिए F दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर ReH9 2 नेगेटिव, ट्राई कैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। ये भी इसी टाइप से है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। इसमें एक फेस पे कैपिंग थी, इसमें हमारे तीनों फेसेस पे कैपिंग हो जाएगी। तो 6 तो हमारे ट्रायंगल से बन जाएंगे, 1 ट्रायंगल ऊपर 1 ट्रायंगल नीचे, 6 यहाँ से आएगी और 3 कैपिंग की फॉर्म में हाइड्राइड आयंस है यहाँ पे ReH9 2 नेगेटिव। हो गया। अब ये देखिए सिंपल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, या तो क्यूबिक अरेंजमेंट रहेगी और या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्म। क्यूबिक में देखिए एग्जांपल दिया हुआ है UF8 3 नेगेटिव, ये भी बहुत सिंपल है। यूरेनियम आपका जो है ना कहाँ जाएगा सेंटर पे। क्यूबिक जैसे आपका एक क्यूबिक रूम होता है, सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं, 8 कॉर्नर पे क्या रहेंगे यहाँ पे एनायंस। नेक्स्ट क्या है स्क्वायर एंटी प्रिज्म। एंटी प्रिज्म में देखिए एग्जांपल दिया आपको TaF8 3 नेगेटिव। यहाँ देखिए
टेंटेलम आपका क्या रहेगा सेंटर में। जैसे हमने ट्राइगोनल प्रिज्म किया था ना, ऐसे ही ये क्या है स्क्वायर एंटी प्रिज्म। एंटी प्रिज्म है, देखिए मैंने दिखा रखा है, स्टेगर्ड कन्फिग्रेशन है यहाँ पे, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के ऊपर 45 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। हालांकि स्क्वायर वो जो ट्राइगोनल प्रिज्म था उसमें जो है ना एग्जैक्टली उसके ऊपर लाई करेंगे, और एंटी प्रिज्म में क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो 4 फ्लोरीन ऊपर हैं और 4 फ्लोरीन कहाँ हैं, नीचे वाले स्क्वायर पे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से क्या हो गया हमारा 8। ओके बेटा, यहाँ तक आज आप इसको पढ़ोगे समझोगे।